ओके बड़ी, सो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कोकोरोगी की मेंटल हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है और एपिसोड के लास्ट में समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। सो हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इस वाले एपिसोड के अंदर, यानी एपिसोड 3 में। एपिसोड स्टार्ट होता है गेम के 5th राउंड से और इस बार सिर्फ एक ही पर्ची भरी गई है और इस पर्ची में जो चीज लिखी हुई है वो बहुत कमाल की है। जब कोकोरोगी जूनियर हाई स्कूल में थी तब वो अपनी बॉडी को बेचा करती थी और इसी बात को सुनने के बाद कोकोरोगी यहाँ पर बहुत जोर जोर से रो रही है। यहाँ पर कोकोरोगी को ऐसा लग रहा है कि उसके बारे में ये चीज साबारागी ने लिखी है। वेल ये चीज किसने लिखी है ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन तब तक तुम कमेंट के अंदर गेस कर सकते हो। साबारागी यहाँ पर कोकोरोगी को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोकोरोगी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर शिबे सोचने लगता है कि क्या सच में कोकोरोगी ऐसा करती थी। शिबे सबसे कहता है कोकोरोगी का चेहरा देखकर ऐसा लगता नहीं था कि ये वर्जिन नहीं होगी। अब शिबे यहाँ पर इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहा है जिसे देखकर टेंजी उसको एक घूसा मार देता है। टेंजी शिबे से कहता है कि ज्यादा फालतू की बातें मत करो, जिसके बाद वो यूइची को कोकोरोगी का ध्यान रखने के लिए बोलता है। टेंजी जैसा बोलता है यूइची वैसा ही करता है। इसके बाद टेंजी सावारागी को लेकर थोड़ा साइड में हो जाता है ताकि कोकोरोगी को स्पेस मिल सके। अब यहाँ पर मानाबू फिर से रूल्स को बताता है। रूल बड़ा सिंपल है, अगर इनमें से कोई एक भी गोल पर सबसे पहले पहुंच गया तो ये सारे के सारे ही गेम जीत जाएंगे। इसी के साथ इन सभी का 4-4 लाख येन कम हो जाएगा। इसके बाद गोल पर पहुंचने वाले बंदे के अलावा बाकी बंदों को 1-1 मिलियन येन एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। सिंपल सी बात है बडीज, यहाँ पर जीतने वाले को बहुत कम फायदा होने वाला है। और हाँ बडीज, बातें यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस गेम को खेलते समय बाकियों के ऊपर जितना भी डेप्ट बढ़ा है वो सारा का सारा डेप्ट जीतने वाले के ऊपर आ जाएगा। एनीवेज यहाँ पर रूल्स के खत्म होने के बाद कोकोरोगी यूइची को एक बात बताती है। अभी जो उसके साथ बुलिंग हो रही है इससे ज्यादा बुलिंग उसके साथ जूनियर हाई में हुआ करती थी। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि बेसिकली कोकोरोगी का पास्ट है। जब कोकोरोगी जूनियर हाई में थी तब उसी के साथ की लड़कियां उसके साथ बुलिंग किया करती थी। कोकोरोगी ये नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को इन सभी बातों का पता चले जिससे कि उन्हें दुख हो, इसीलिए कोकोरोगी ने ये सारी की सारी बातें अपनी मॉम से छुपाई रखी। आगे हमें पता चलता है कि ना ही कोकोरोगी के दोस्त उसकी मदद करते थे और ना ही उसके टीचर्स उसकी बात सुना करते थे, लेकिन उसने फाइनली बुलिंग को रोकने का एक तरीका ढूंढ निकाला था। तरीका ये था कि कोकोरोगी के साथ जो भी बुलिंग करता था कोकोरोगी ने उसको पैसा देना शुरू कर दिया। कोकोरोगी कहती है कि पैसों से सब कुछ हो सकता है। जो लोग पहले उसकी बुलिंग किया करते थे अब वही लोग उसका साथ देते हैं और उसके साथ हंसते भी हैं। अब इस पॉइंट पर आते आते कोकोरोगी को ऐसा लगने लगा कि उसको बस पैसे ही बचा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि एक जूनियर हाई की लड़की के पास पैसे आएंगे कहाँ से, क्योंकि एक बच्ची को उसके घर से कितने ही पैसे मिल सकते हैं। इसीलिए अब कोकोरोगी पैसे कमाने के तरीके ढूंढने लगी, जिसके बाद उसको एक दिन एक आदमी मिलता है। वो आदमी कोकोरोगी से कहता है कि उसको बस कोकोरोगी से बात करनी है, लेकिन धीरे धीरे वो कोकोरोगी को डिनर पे ले जाने लगा और घुमाने लगा। वो आदमी अब कोकोरोगी के बहुत पास आते जा रहा था। वो कोकोरोगी को बहुत अलग अलग कपड़े पहनाता था और उसमें उसकी फोटो खींचा करता था। अब शुरू में तो ये बात कोकोरोगी को बहुत ज्यादा नॉर्मल लगती थी, लेकिन एक दिन वो आदमी कहता है उसे कोकोरोगी को टच करना है। अब देखो, अभी तक ये आदमी कोकोरोगी को हर एक चीज करने के लिए पैसे देते हुए आ रहा था और अब इस बार भी वो कोकोरोगी को टच करने के लिए पैसे देगा। कोकोरोगी की ये सारी बात सुनने के बाद यूइची उससे पूछता है क्या तुमने उसको खुद को टच करने दिया। कोकोरोगी बताती है कि उस सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। तभी यहाँ पर मानाबू आगे टोंट मारते हुए बोलता है कि तुम्हारी बात में भरोसा नहीं हो रहा। अब मानाबू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ऊपर जो गॉड्स के कमेंट आ रहे थे वो कमेंट्स अच्छे नहीं थे। ये सारी चीजें देखकर यहाँ पे कोकोरोगी डर जाती है और वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोकोरोगी यूइची को खुद के ऊपर भरोसा करने के लिए कहती है। अब यहाँ पे अगर यूइची कोकोरोगी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा तो कोकोरोगी बिल्कुल ही अकेले पड़ जाएगी। कंट्रोल रूम में बैठी हुई मारिया सुकीनो से पूछती है क्या वर्जिनिटी इंपॉर्टेंट है। सुकीनो कहती है कि हर इंसान अपने आप को अच्छा ही समझता है, चाहे उसने भले ही कितने भी गंदे काम किए हो। अब यहाँ पर यूइची का रिएक्शन भी देखने लायक होगा क्योंकि वो खुद भी जानता है कि वो 100% प्योर नहीं है। इसके बाद अगला सीन होता है यूइची का, जहाँ पर यूइची कोकोरोगी को बोलता है तुम्हारे साथ जूनियर हाई में जो कुछ भी हुआ मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। ये कहने के साथ ही यूइची कोकोरोगी के कान में कुछ कहता है जो कि हमें आगे पता चलेगा। ये चीज देखने के बाद मारिया सुकीनो से कहती है कि आखिर उसने बोला क्या, जिस पर सुकीनो कहती है कि उसको नहीं पता कि यूइची ने क्या बोला, लेकिन अभी यूइची को देखकर ये क्लियर हो गया कि यूइची को ये बात पता है कि वो भी पूरा प्योर नहीं है और पक्का यूइची के पास्ट में कुछ तो डार्क है। यहाँ पर कोकोरोगी गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो इसी के साथ ये भी चाहती है कि यूइची हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन अभी भी कोकोरोगी सावरागी को ही ब्लेम कर रही है इन सभी चीजों के पीछे। सावरागी उसको फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोकोरोगी कहती है कि अब उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। इसके बाद टेंजी सावरागी से पूछता है कि
क्या उसको पता है कोकोरोगी के साथ आखिर जूनियर हाई में हुआ क्या था? इस पर सावरागी बोलती है उसको थोड़ी थोड़ी बातें ही पता है, और वो बताती है हाई स्कूल के शुरू होने के बाद उसने एक दिन बहुत सारे लड़कों को कोकोरोगी को घेरे हुए देखा, जिसे देखकर वो कोकोरोगी को उन सबसे बचा के ले जाने लगी। लेकिन तभी एक लड़का सावरागी को कहता है कि ये लड़की जिसको तुम बचा रही हो ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद जब सावरागी ने कोकोरोगी को अकेले में पूछा कि वो लड़का आखिर क्या कह रहा था, तब सावरागी को पता चला कि कोकोरोगी पैसे लेकर डेट पे जाया करती है। इसके बाद सावरागी ने कोकोरोगी से प्रॉमिस किया कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। अब यहाँ पर सावरागी टेंजी को बोलती है कि वो अपने दोस्तों को धोखा कभी भी नहीं दे सकती, और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर टेंजी नॉर्मल लड़कों की तरह सावरागी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। टेंजी बोलता है मुझे तुम पे भरोसा है सावरागी। ये सुनने के बाद सावरागी भी खुश हो जाती है कि कोई तो ऐसा है जो कि उसकी बातों के ऊपर भरोसा कर रहा है। बगल में बैठा हुआ शीबे टेंजी और सावरागी की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा हो रहा है। अब कंट्रोल रूम में बैठी मारिया और सुकीनो ये सोच रही है कि इनमें से ट्रेटर कौन है, क्योंकि गेम स्टार्ट होने से पहले कोई तो ऐसा है जो कि इनकी फ्रेंडशिप को तोड़ने में लगा हुआ है। सुकीनो बोलती है कि देखो शीबे अमीर है तो ऐसा हो सकता है कि वो लव और फ्रेंडशिप को ज्यादा ऊपर रखे। मारिया बोलती है हो सकता है कि सावरागी एक ट्रेटर हो क्योंकि वही ऐसी है जिसको सबके बारे में पता है, या ये भी हो सकता है कि यूइची भी एक ट्रेटर हो। अब अगले सीन में यहाँ पर एक अजीब सी आवाज में कोई कह रहा होता है कि फाइनली तुम्हारी दोस्ती अब टूटने वाली है। अगला सीन एक फ्लैशबैक होता है जो कि इन्हीं की क्लास का है। ये वही दिन है जिस दिन सावरागी ने सभी बच्चों से स्कूल ट्रिप के लिए पैसे लिए थे। अब यहाँ पर कलेक्टेड अमाउंट यानी 2 मिलियन येन को सावरागी टीचर के ऑफिस में लेके जाने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आकर सावरागी को कहती है कि तुम्हें कुछ टीचर्स ने बुलाया है। सावरागी उस लड़की को बोलती है कि वो अभी नहीं जा सकती, लेकिन वो लड़की कहती है कि जाना जरूरी है। इसीलिए सावरागी थोड़ी देर के लिए पैसों को लॉकर के अंदर रखकर वहाँ से चली जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद कोई सावरागी के लॉकर की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो कोकोरोगी से टकरा जाता है। जो बंदा कोकोरोगी से टकराया था अब उसके चेहरे पर पेन का निशान पड़ जाता है। कोकोरोगी इस चीज के लिए माफी मांगती है, और फिर वही अजीब सी आवाज आती है जो कहती है कोकोरोगी से कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। कोकोरोगी उससे बात करने लगती है और वो बताती है कि वो मांगा ड्रॉ कर रही है आजकल। इसके बाद वो उस अननोन पर्सन से पूछती है तुम्हें कोई काम तो नहीं है मेरे से, जिस पर वो अननोन पर्सन कहता है काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, और हमें दिखाया जाता है कि यही वो पर्सन है जिसने 2 मिलियन येन की चोरी करी है। कोकोरोगी यहाँ पे नोटिस करती है कि उस अननोन बंदे के फेस से खून निकल रहा है। वो अननोन पर्सन कहता है कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेम आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पर अब फिर से उस अननोन पर्सन की आवाज आती है। वो बताता है कि सावरागी को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ गई थी क्योंकि जूनियर हाई में उसको एक स्कार आ गया था, और सावरागी की इतनी ज्यादा पर्सनल डिटेल बस उसी पर्सन को पता है। अब हमें इसके बाद यहाँ पर फाइनली ये बात पता चल जाती है कि जो अननोन पर्सन की आवाज हमें आ रही थी वो एक्चुअली में टेंजी है। टेंजी ही वो बंदा है जो ये चाहता है कि इन सभी की दोस्ती टूट जाए। टेंजी ने ही कोकोरोगी और सावरागी की सीक्रेट बातें भी सुनी थी, और हम इस बात से ये चीज पता कर सकते हैं कि टेंजी ने ही कोकोरोगी के बारे में वो फालतू बातें लिखी थी। अब टेंजी ने यहाँ पर ऐसा क्यों करा, आखिर वो चाहता क्या है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये सब हमें पता चलेगा आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। और अगर तुम इतनी ही कमाल की डिटेल के साथ आगे आने वाले एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से ज्यादा शेयर करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें एक नए एपिसोड में।